गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जी के वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर यानी 23 दिसंबर के जितना भी क्वेश्चन रहे सारे के सारे हमने कवर अप करने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन हमने बहुत ही कम समय में डिस्कस करने वाले हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे, ध्यान में सुनना। क्वेश्चन में क्या रहे, What is the rank of India in the Eurasia time list of the great powers of 2025? ध्यान में सुनना। What is the rank of India? इंडिया की रैंक जो यूरासिया टाइम लिस्ट में इसे जो शामिल करी गई है, इनमें जो कि 8 कंट्री जो रहे, इनमें से इंडिया का रैंक कितने की रहे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में सुनना। यूरासिया टाइम लिस्ट में जो सबसे ग्रेट पावर में जो कि 2025 में कौन सी इंडिया का रैंक कितने की रहे। इंडिया का रैंक इनमें जो कि 5 रहे। ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर। इंडिया का रैंक 5। एंड उसी तरह आपको टॉप पर बात करें तो टॉप पर कौन सी कंट्री रहे। टॉप पर जो कि अमेरिका रहे, टॉप पर अमेरिका रहे। सेकेंड पर रहे जो कि चाइना। उसके बाद तीसरे पर जो रहे वो है रसिया। तीसरे पर रसिया रहे। एंड फोर्थ पर जापान। एंड उसके बाद फिफ्थ पर रहे हमारा पेरिस भारत। ध्यान में रखना। एंड और जो तीनों रहे ये भी आपको बता दूँ। 6 पर रहे, 6 पर जो कि फ्रांस रहे, 6 पर फ्रांस। 7 पर कौन रहे, 7 पर पूछे तो 7 पर जो कि यूके रहे, 7 पर यूके। 8 पर कौन रहे, 8 पर जो कि साउथ कोरिया रहे। ध्यान में रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में हमने डिस्कस कर ली, देखते हैं इसके डिटेल में क्या दिया गया है। On such a ranking has been just released on who will be the 8 great power of 2025. Here the criteria of the determination of the power have been, बस आपको यही याद रखना है। हमने सारे के सारे डिस्कस कर ली। इंडिया का रैंक इनमें से जो कि 5th पर रहे, ये ध्यान में रखना है। बट आपको उसी तरह और एक हमने डिस्कस करी थी जो कि रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया बेस्ड जो थिंक टैंक के मुताबिक सबसे जो लो इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स में 2024 में रैंकिंग में इंडिया का रैंक इनमें से तीसरे पर है। मोस्ट पावरफुल कंट्री इन एशिया, ध्यान में रखना। ट्रेलिंग जस्ट बिहाइंड द यूएसए एंड द चाइना हु वेयर रैंक्ड फर्स्ट एंड सेकेंड, जो कि यूएसए फर्स्ट एंड चाइना सेकेंड पर था। उसके बाद इंडिया जो कि तीसरे पर था। ये भी ध्यान में रखना है आपको। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ये अभी के रिसेंटली ये रिपोर्ट के मुताबिक इसका जो रैंक रहे 5th पर, किसके मुताबिक रैंक जो कि यूरासिया, ध्यान में रखना। एंड मतलब ये क्वेश्चन में डिफरेंस याद रखिएगा, एग्जाम में कन्फ्यूज होना स्वाभाविक है। सो बस ये सारे के सारे याद रखना। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेशनल मैथमेटिक्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट, ये आपको पता ही है। नेशनल मैथमेटिक्स डे ये दिसंबर 22 को ऑब्जर्व करी जाती है। जो श्रीनिवास रामानुजन रहे, उन्हीं की बात बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट की जाती है। बात करें उनके बोर्न के बारे में, जन्म के बारे में, वो है 22 दिसंबर साल 1887 में हुआ था, ध्यान में रखना। एंड डेट आपको पूछे तो ये डेट जो कि 20 अप्रैल 1920 में, ये भी ध्यान में रखना है। एंड ये तो रहे रामानुजन। बट आपको फादर ऑफ मैथमेटिक्स पूछे तो ये रामानुजन नहीं है, ध्यान में सुनना क्या मैंने बता रहा हूँ। फादर ऑफ मैथमेटिक्स आपको पूछे तो फादर ऑफ मैथमेटिक्स ये है आर्किमिडीज, ध्यान में रखना है आपको।
फादर ऑफ मैथमेटिक्स आर्किमिडीज, बट फादर ऑफ अलजेब्रा पूछे तो फादर ऑफ अलजेब्रा पूछे तो ये है फादर ऑफ अलजेब्रा, जो कि मोहम्मद इबिन मोहम्मद इबिन मोहम्मद इबिन मोहम्मद इबिन मूसा अल ख्वारिज़मी। ऑल ख्वारिज़मी मतलब हर बार हमने इसे ऑल ख्वारिज़मी डिस्कस करते हैं, बट पूरा नाम आपको पूछे तो ये है मोहम्मद इबन मूसा अल ख्वारिज़मी। सो ये डिस्कस कर ली, देखते हैं इसके डिटेल में क्या रहे। नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन December 22, मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द ब्रिलियंट इंडियन मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन। ये तो हमने डिस्कस कर ली। एंड देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहे। ये भी एक डे वाला क्वेश्चन है, मतलब डे वाला क्वेश्चन रहे तो हमने जो सारे के सारे डे रहे ना फिर से हमने डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं नेक्स्ट पेज में रहे। नेशनल किसान दिवस, नेशनल किसान दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डे, कौन से डेट को ऑब्जर्व करी जाती है नेशनल किसान दिवस। ये ऑब्जर्व करी जाती है 23 दिसंबर, यानी आज की डेट है 23 दिसंबर, है ना। इसी डेट को ऑब्जर्व करी जाती है नेशनल किसान दिवस। नेशनल किसान दिवस है ना, ये जो फिफ्थ इंडिया की जो फिफ्थ प्राइम मिनिस्टर रहे कौन रहे, वो है चौधरी चरण सिंह रहे। चौधरी चरण सिंह रहे, उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट की जाती है। देखते हैं इसके डिटेल में क्या रहे। बट ये डे वाला क्वेश्चन रहे तो हमने जितना भी हमने दिसंबर मंथ में जितना भी डे हमने पहले से डिस्कस कर चुकी है, सारे के सारे डे मतलब दिसंबर कंप्लीट कर चुकी है डे के बारे में, क्या आपको याद है। और अगर नए स्टूडेंट हो ये वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपको पता चल जाएगी कि ये क्वेश्चन किस तरह ये डिस्कस की जा रहा है एंड एग्जाम में कैसे आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही कम समय में। देखते हैं क्या रहा है नेक्स्ट में। द नेशनल फार्मर्स डे ऑल्सो नोन एज द किसान दिवस, नेशनल फार्मर्स डे यानी उसे किसान दिवस नाम से जाना जाता है, इज द सेलिब्रेटेड 23 दिसंबर एवरी ईयर टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फिफ्थ प्राइम मिनिस्टर, जो श्री चौधरी चरण सिंह रहे, उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट की जाती है नेशनल किसान दिवस यानी फार्मर दिवस। देखते हैं इसके सारे के सारे डे जो है दिसंबर मंथ के, ये डे हमने पहले से डिस्कस कर चुके हैं, फिर से डिस्कस करेंगे, हर बार डिस्कस करते रहेंगे जब तक यही पे आपको याद रखना है। एंड ये मेरे साथ बोला करिए, ये आपको याद ही रह जाएगा। 1 दिसंबर ये वर्ल्ड एड्स डे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है, ये भी ध्यान में रखना है। काफ़ी सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुकी है। 1 to 10 दिसंबर हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड की। 2 दिसंबर वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। 2 दिसंबर ये है इंटरनेशनल डे फॉर द अबोलिशन ऑफ स्लेवरी डे, स्लेवरी जो अबोलिशन ऑफ स्लेवरी जो कटप्पा से याद रखना स्लेवरी। एंड 2 दिसंबर ये है नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। 3 दिसंबर ये है इंटरनेशनल डे ऑफ द पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, जो डिसेबिलिटीज पर्सन रहे पीपुल रहे उन्हीं के ऊपर में एक डेडिकेटेड डे है। 4 दिसंबर ये है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे। 4 दिसंबर इंडियन नेवी डे। एंड 4 दिसंबर ये है इंटरनेशनल चीता डे। एंड नावी डे के ऊपर में जो उड़ीसा की जो पूरी कोस्ट में ये ऑब्जर्व करी गई थी, उड़ीसा की जो पूरी कोस्ट में। एंड 4 दिसंबर ये है इंटरनेशनल चीता डे। 5 दिसंबर ये वर्ल्ड सॉइल डे। 5 दिसंबर इंटरनेशनल वॉल्यूंटियर्स डे। 6 दिसंबर ये है महापरिनिर्वाण डे। 6 दिसंबर जो बाबा अम्बेडकर रहे, VR अम्बेडकर रहे। 6 दिसंबर ये है माइक्रोवेव ओवन डे। 7 दिसंबर आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे। 7 दिसंबर इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। 8 दिसंबर ये है बुद्धि डे। 9 दिसंबर ये है इंटरनेशनल एंटी कोऑपरेशन डे। 10 दिसंबर ये है ह्यूमन राइट डे। 10 दिसंबर डेथ एनिवर्सरी ऑफ द अल्फ्रेड नोबेल डे। 11 दिसंबर इंटरनेशनल माउंटेन डे। 11 दिसंबर ये है यूनिसेफ डे जो। एंड 12 दिसंबर ये है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। 13 दिसंबर ये है नेशनल हॉर्स डे। 13 दिसंबर US नेशनल गार्ड डे एंड गार्ड बाथ डे। एंड 14 दिसंबर ये है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। 16 दिसंबर विजय दिवस। 18 दिसंबर ये है माइनॉरिटीज राइट डे, इंडिया में ऑब्जर्व करी जाती है। 18 दिसंबर ये है इंटरनेशनल माइग्रेंट डे। 19 दिसंबर ये है गोवा लिबरेशन डे यानी गोवा मुक्ति दिवस। एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना ये डे। 20 दिसंबर इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे।
ये भी इम्पोर्टेंट है। एंड ब्लू क्रिसमस डे 21 दिसंबर। 22 दिसंबर ये है सोलिस्टिस डे। 22 दिसंबर नेशनल मैथमेटिक्स डे, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। श्रीनिवास रामानुजन की बात एनिवर्सरी। नेशनल किसान डे, ये भी हमने डिस्कस करी, जो 5th PM रहे, 5th PM जो कि उन्हीं से डेडिकेटेड डे है। 5th PM जो कि चौधरी चरण सिंह रहे। एंड नेशनल कंज्यूमर राइट डे 24 दिसंबर। 24 दिसंबर क्रिसमस ईव। 25 दिसंबर क्रिसमस डे। 25 दिसंबर गुड गवर्नेंस डे इंडिया में ऑब्जर्व करी जाती है। 26 दिसंबर वीर बाल दिवस। 26 दिसंबर बॉक्सिंग डे। 27 दिसंबर इंटरनेशनल एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस डे। 28 दिसंबर रतन टाटा बर्थडे। 29 दिसंबर इंटरनेशनल सेलो डे एंड न्यू ईयर ईव। सो फ्रेंड, ये सारे के सारे डे देख रहे हो ना, सारे के सारे डे हालांकि हमने पहले से डिस्कस कर चुकी थी, पहले से ही डिस्कस कर ली, और आगे वाला सीट में भी हमने डिस्कस करते रहेंगे। सारे के सारे याद रखना, क्योंकि डे वाला क्वेश्चन हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड ये क्वेश्चन सो आपको याद रखना है। देखते हैं, बिना देर के देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या रहे, वीडियो लेंदी नहीं करना है। 4 पर क्या रहे, व्हिच AI मॉडल लॉन्च बाय द गूगल डीप माइंड। ध्यान में सुनना, क्या है, एक AI मॉडल है, गूगल माइंड के द्वारा, डीप माइंड के द्वारा, ये टीम के द्वारा लॉन्च करवाया गया फॉर वेदर प्रेडिक्शन। वेदर जो वेदर डिटेक्शन रहेगा, वेदर प्रेडिक्शन के लिए ये एक AI मॉडल लॉन्च करवाया गया गूगल के द्वारा। अब बताओ इसका नाम क्या है, आपको बता दूँ, इसका नाम है जेन कास्ट। ऑप्शन सी तो राइट आंसर, जेन कास्ट इसका नाम है। बस आपको यही याद रखना है, उनके द्वारा, यही आपके लिए एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, जेन कास्ट। आगे देखते हैं इसके डिटेल में क्या आ रहा है। ए न्यू मशीन लर्निंग वेदर प्रेडिक्शन मॉडल कॉल्ड जेन कास्ट कैन perform the best traditional forecasting system in at least some situation according to the paper by Google DeepMind। बस यही याद रखना है, बनाया गया है गूगल डीप माइंड के द्वारा। सुंदर पिचाई यहाँ देख रहे हो। एंड ये हमने तो सारे के सारे डिस्कस कर ली। देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन में क्या है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द कंट्री मैनेजर ऑफ द गूगल इंडिया। ध्यान में रखना, इन दिसंबर 2024 में किससे अपॉइंटेड करवाया गया, अपॉइंटेड वाला क्वेश्चन रहे। ये प्रीति लोवाना, ये हमने पहले से इसके बारे में डिस्कस कर चुकी है। एंड यही बने है, और वाइस प्रेसिडेंट, एंड ये जो कि वाइस प्रेसिडेंट भी बने हैं, जो कि प्रीति लोवाना, ध्यान में रखना है आपको। एंड ये जो बने हैं किसके प्लेस में बने, जो संजय गुप्ता के प्लेस में बने। संजय गुप्ता के प्लेस में बने, प्लेस ली है, ये भी ध्यान में रखना है। एंड ये संजय गुप्ता, ये जो कि बन गए हैं एशिया की प्रेसिडेंट, जो एशिया प्रशांत क्षेत्र रहे, इनके अध्यक्ष बने हैं प्रशांत क्षेत्र, ये भी ध्यान में रखना है। एंड और गूगल के बारे में बात करें तो हमने तो गूगल के बारे में दोनों क्वेश्चन हमने डिस्कस की पहले से, एक 4 वाला क्वेश्चन रहे एंड ये रहे। इसके सारे डिटेल देखते हैं, ध्यान में सुनना, क्या डिटेल देखते हैं। गूगल के बारे में बात करें, ये एक अमेरिका कंपनी है, अमेरिका वेस्ट कंपनी है। इसका स्थापना करवाया गया है, एस्टेब्लिशमेंट 1998 में करवाया गया है, यानी 4 सितंबर में इसका स्थापना, ये भी ध्यान में रखना है आपको। एंड कौन से प्लेस में यह स्थापना करवाया गया था, जो मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में, जो कि US में रहे, यूनाइटेड स्टेट में रहे। एंड इसका स्थापना करवाया गया। एंड ये स्थापना किसके द्वारा एस्टेब्लिशमेंट करवाया गया है, ये भी ध्यान में रखना है। एस्टेब्लिश्ड बाय लैरी पेज एंड और एक रहे जो कि सेर्गी ब्रिन, उन्हीं के द्वारा ये स्थापना करवाया गया है। बट अभी के टाइम में ये तो बनाया गया जो कि मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में US में,
अभी के टाइम में ये हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कौन सी प्लेस में ये हेडक्वार्टर मिलेगा? अभी के टाइम में इसका हेडक्वार्टर आपको कैलिफोर्निया में मिलेगा। कैलिफोर्निया में यही है, कैलिफोर्निया में तो रहे, याद रखना। एंड सीईओ कौन रहे? सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ये सुंदर पिचाई, सुंदर पिचाई, ये भी ध्यान में रखना है। एंड इसके जो पेरेंट कंपनी है ना, पेरेंट कंपनी अल्फाबेट आईएनसी। सो फ्रेंड सारे के सारे डिस्कस कर ली, देखते हैं आगे क्वेश्चन में, वीडियो लेंथी नहीं करना है। इन ए सिग्निफिकेंट मूवमेंट मूव दैट हाईलाइट्स द ग्रोइंग लीडरशिप ऑफ द वुमेन और द टेक्नोलॉजी सेक्टर ऑफ द हैज बीन, बस आपको यही याद रखना है, प्रीति लोबना हैज बीन वाइस प्रेसिडेंट और द कंट्री मैनेजर ऑफ फॉर द इंडिया। ध्यान में रखना है, क्वेश्चन स्टार मार्क लगा लेना। आगे देखते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। व्हिच कंट्री मेक ए न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड दैट इज 9 आवर स्पेस वर्क। ध्यान में रखना 9 आवर जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं 9 आवर स्पेस वर्क करके, ये है चाइना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, चाइना। ये भी ध्यान में रखना है आपको, चाइना जो कि ये रिकॉर्ड बनाए हैं। चाइना की दोनों एस्ट्रोनॉट, चाइना की जो दोनों एस्ट्रोनॉट ऐसे ही उनके नाम रहे, कोए जुझे एंड दूसरा जो रहे ये रहे, एक रहे एंड दूसरा जो रहे वो है सांग लिंगडोंग। देख रहे हो नाम कैसे, बस आपको यही याद रखना है। ये कोएजुएंग एंड सांग लिंगडोंग, ये दोनों ने जो कि 9 आवर स्पेस वॉक करके ये रिकॉर्ड बनाए हैं। एंड बात करें इंडिया की बारे में, इंडिया की स्पेस स्टेशन बन जाएगा, इंडिया की स्पेस स्टेशन 2035 तक बनने वाला है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, 2035 तक जो इंडिया की स्पेस स्टेशन ये बन के तैयार हो जाएगा। सो याद रखना, देखते हैं इसके डिटेल में क्या रहा है। चाइना's record of breaking the space work. China has achieved the major milestone is in space exploration. 2 astronauts aboard to the Tiangong space station जो कि completed a 9 hour space walk. This feat confirmed by the China Manned Space Agency यानी CMSA उनके द्वारा बताया गया है, सेट ए न्यू ग्लोबल रिकॉर्ड। ध्यान में रखना है। एंड सबसे फास्ट, ये तो रहे चाइना की रिकॉर्ड, सबसे फास्ट जो ये रिकॉर्ड बनाया था ना, मतलब 9 आवर ने, वो है 18 मार्च 1965 यूएसएसआर सोवियत यूनियन जो अचीव द अनदर स्पेस फास्ट सेंडिंग द फास्ट ह्यूमन आउटसाइड द स्पेस क्राफ्ट वॉक इन द स्पेस। बस आपको यही याद रखना, एग्जिस्टिंग द Voskhod 2 through an inflatable airlock। बस याद रखना, कॉस्मोट जो कि स्पेसक्राफ्ट हज एंड कॉस्मोट अलेक्सी लेनोवो एंड स्पेंड 12 मिनट स्पेंड करी थी फर्स्ट टाइम। सो ये याद रखना, चाइना ने ये रिकॉर्ड बनाया। देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या आ रहा है। नंबर 7 में ध्यान में रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द कलवरी क्लास सबमराइन वेयर बिल्ट बाय व्हिच इंडियन शिप बिल्डिंग कंपनी। कलवरी क्लास सबमराइन वेयर बिल्ट बाय व्हिच इंडियन शिप कंपनी, ये कौन सी शिप कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है, ये क्यों न्यूज़ में रहे, हमने डिस्कस करेंगे। मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मजगांव डॉक शिप बिल्डर ने ये बनाया है, जो कि कालवेरी क्लास सबमराइन वेयर बिल्ट बाय द मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स। देखते हैं इसके डिटेल में क्या रहे। दिस सबमराइन आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय द मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स अंडर ए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट विथ फ्रांस बेस्ड नावल ग्रुप। ध्यान में रखना, फाइल ग्लोबली रेफर्ड टू एज द स्कॉर्पिन क्लास सबमराइन, द इंडियन नावल नेवी डिजाइन designates them as the Calvary class submarine। मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स यानी लिमिटेड यानी शॉर्ट फॉर्म है MDL, बिल्ड द कैलवेरी क्लास सबमराइन इन इंडिया। ध्यान में रखना। सो एंड ये जो कैलवेरी क्लास सबमराइन है INS कालवेरी एक रहे, एंड ये जो कि द फर्स्ट कैलवेरी क्लास सबमराइन कमीशन इन टू दी नावल इंडियन नेवी में कमीशन करवाया गया था 2017 दिसंबर में। एंड INS
भागसेर, INS भागसेर, ये 6 कालभेरी क्लास सबमराइन, ये है फर्स्ट कालभेरी क्लास सबमराइन, ये है 6 कालभेरी क्लास सबमराइन। एंड ये INS वेला बिल्ड बाय द MDL, यानी वही जो मजगांव डक्स बिल्डर्स कंपनी लिमिटेड रहे, उन्हीं के द्वारा इन मुंबई में बनाया गया था। याद रखना, ये मजगांव डक शिप बिल्डर्स ने ये कालभेरी क्लास की सबमराइन ये उन्हीं के द्वारा बनाई जाती है। देखते हैं 8 में क्या रहे। इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना इज लॉन्च्ड बाय हुई स्टेट, इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना इज लॉन्च्ड बाय हुई स्टेट, कौन से स्टेट को द्वारा लॉन्च करवाई गई। इसमें जो स्टूडेंट रहे उन्हें 1000 रुपीज़ की जो कि वित्त सहायता दी जाएगी, ये ध्यान में रखना है। ये है हिमाचल प्रदेश की ऑप्शन बी तो राइट आंसर हिमाचल प्रदेश की। तो देखते हैं इसका डिटेल में क्या रहे। हिमाचल प्रदेश वाज द फर्स्ट स्टेट इन द इंडिया टू इनैक्टेड ए लॉ डेडिकेटेड टू द वेलफेयर ऑफ द सच चिल्ड्रन के तो ओवर में जो कि ये डेडिकेटेड रहे एक लॉ। ही ऑल्सो मेंशन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुख आश्रय, जो कि सुख आश्रय जो कि कोष बनाने के लिए ये भी बातचीत रखी है। विच वाज प्लेइंग ए पाइवोटल रोल इन दी प्रोवाइडिंग असिस्टेंट सपोर्ट फॉर द एजुकेशन एंड द फ्यूचर ऑफ सच चिल्ड्रन। ध्यान में रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं आगे क्या रहे। 9 में क्या रहा है। छत्तीसगढ़ पुलिस रिसेंटली रिसीव हुई अवार्ड, ध्यान में रखना छत्तीसगढ़ पुलिस जो रायपुर पुलिस रहे रिसेंटली अवार्ड दी गई है। कौन से अवार्ड, ये जो ऑप्शन में दिख रहा है, PM कलर अवार्ड, वेस्ट पुलिस स्टेशन अवार्ड, या फिर वेस्ट पुलिस स्टेशन ऑफ द ईयर अवार्ड, या फिर प्रेसिडेंट कलर अवार्ड, यही है। ध्यान में रखना है आपको, कन्फ्यूज होना स्वाभाविक है। इसी अवार्ड दी गई है छत्तीसगढ़ पुलिस को। देखते हैं इसका डिटेल में क्या रहे। यूनियन होम मिनिस्टर जो अमित शाह रहे ऑन संडे में ये दी है गन फॉर द छत्तीसगढ़ पुलिस with the prestigious प्रेसिडेंट कलर अवार्ड एट द रायपुर पुलिस पैरेड। रायपुर पुलिस पैरेड में ये दी गई है। ग्राउंड इन रिकॉग्नाइज फॉर द 24 ईयर एग्जाम्पलरी सर्विसेज एंड द अनवेवरिंग डेडिकेशन टू द नेशन। ध्यान में रखना किससे दी गई है, छत्तीसगढ़ पुलिस को। कौन सी अवार्ड, ये अवार्ड भी याद रखना, प्रेसिडेंट कलर अवार्ड। आगे देखते हैं 10 में क्या आ रहा है। व्हिच बैंक विल राइज द कोलेट्रल फ्री लोन लिमिट फॉर द फार्मर्स राइज द अमाउंट ऑफ द 2 लाख। ध्यान में रखना कौन सी बैंक ने उनके जो लोन अमाउंट रहे ना फार्मर के लिए ये राइज करके 2 लाख कर दी है। अब बताओ कौन सी बैंक, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। बैंक के बारे में बात करते तो वो है RBI बैंक, ऑप्शन 20 तो राइट आंसर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब बताओ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो कि 26 नंबर की जो गवर्नर बने ये कौन बने, क्या आपको याद है। 26 नंबर की जो गवर्नर बने, 26 नंबर की जो गवर्नर बने वो है श्री संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा बने हैं 26 नंबर की। एंड जो 26 नंबर की थे जो गवर्नर वो है शक्तिकांत दास, ये भी ध्यान में रखना है। एंड सर ओसबॉर्न स्मिथ वो कौन है, सर ओसबॉर्न स्मिथ ये आपको नीचे कमेंट करना है वो कौन है, किसी तरह मतलब जो RBI से जुड़े रहे वो। सो बात करें RBI के बारे में, इसका स्थापना ये सारे के सारे डिस्कस करेंगे। इसका स्थापना आपको पूछे तो एस्टेब्लिशमेंट RBI की एस्टेब्लिशमेंट आपको मिलेगा 1 अप्रैल 1935 में इसका स्थापना। ध्यान में रखना कोलकाता में स्थापना करवाया गया था, कोलकाता में स्थापना करवाया गया था। बट अभी के टाइम में ये कोलकाता में आपको हेडक्वार्टर नहीं मिलेगा, हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कौन सी प्लेस में, मुंबई में। ज़्यादातर बैंक की हेडक्वार्टर ही मुंबई में रहे, मुंबई में आपको हेडक्वार्टर मिलेगा। हेडक्वार्टर ये जो ट्रांसफ़र करवाया गया ना 1937 में चेंज करवाया गया, ये भी ध्यान में रखना है आपको। सारे के सारे डिस्कस कर ले, देखते हैं डिटेल में क्या दी गई है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI has announced an increase the collateral free loan limit for the farmers for the raise 1.6 lakhs to 1.6 लाख से 2 लाख करवाया जाएगा। सेट टू टेक एफर्ट फॉर द January 1 एंड
ये जो लागू करवाया जाएगा ये भी ध्यान में रखना है, ये 1 मतलब न्यू ईयर से जनवरी 1 2025 से। दिस डिसीजन इज पार्ट ऑफ द ब्रॉडर इफेक्ट टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल रिलीफ टू द स्मॉल एंड द माइग्रेशन, जो मार्जिनल फैमिली रहे, फार्मर्स रहे, हु आर स्ट्रगलिंग फॉर द राइजिंग द इनपुट कॉस्ट। ध्यान में रखना है आपको। 2 लाख बढ़ाया गया है। आरबीआई के बारे में डिस्कस करें। आरबीआई की गवर्नर आपको पूछे तो शक्तिकांत दास अब नहीं रहे, 25 गवर्नर थे, 26 गवर्नर अब जो है वो है श्री संजय मल्होत्रा। बस ये तो सारे के सारे डिस्कस कर ली। देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या रहा है। नंबर 11, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एमडी ऑफ एसबीआई। अब बताओ एमडी बने हैं एसबीआई की, वो है रामा, यस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, रामा मोहन राव अमारा। रामा मोहन राव अमारा ये बने हैं एसबीआई की। एसबीआई की चेयरमैन आपको पूछे तो एसबीआई की चेयरमैन वो है चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी ये बने हैं चेयरमैन, ये रहे चेयरमैन अभी के टाइम में। एंड उसी तरह आपको ये तो रहे चेयरमैन, आपको जो इसमें जो मैनेजिंग डायरेक्टर है ना, ये बने हैं मैनेजिंग डायरेक्टर। बट आपको मैनेजिंग डायरेक्टर एक नहीं कई सारे देखने को मिलेगा, वो है विनय एम टोनसे ये भी रहे जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर। एक रहे राणा आशुतोष कुमार सिंह, जो कुमार सिंह ये भी रहे जो कि, एंड रामा मोहन राव ये भी रहे। सो याद रखना है आपको ये जो कि सारे के सारे विनय कुमार, आशुतोष, अश्विनी और भी रहे एक अश्विनी कुमार तिवारी, ये जो 3 रहे और जो 4 रहे रामा मोहन राव, ये सारे के सारे मैनेजिंग डायरेक्टर रहे। बात रहे ये एसबीआई की आपको भी बता दूँ स्टार्टिंग, इसका स्थापना आपको 1 जुलाई 1955 में ये देखने को मिलेगा, स्थापना एस्टेब्लिशमेंट। बट इससे पहले इसका नाम एसबीआई नहीं था, इसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हुआ करता था, ये भी ध्यान में रखना है। एंड ये सबसे ऐसा एक बैंक है, सबसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक। ध्यान में रखना, आप ये चेक कर सकते हो कि ये सबसे जो कि ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक था। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में। सो याद रखना, सारे के सारे डिस्कस कर ली। एंड देखते हैं आज की इसका डिटेल में क्या रहे भी। द गवर्नमेंट अपॉइंटेड तो रामा मोहन राव अमारा, बस यही याद रखना, एसबीआई की जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर। डिस्कस कर लिया हमने। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्कर लगा लेना, एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट में देखते हैं आज की लास्ट वाला क्वेश्चन में, व्हिच कंट्री ओन द 13th एडिशन ऑफ द एडमिरल कप सेलिंग रेगेटा 2024। यह हमने डिस्कस कर चुकी है। ये रसिया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रसिया। देखते हैं डिटेल में क्या है। रसिया emerges the champions of the Admiral Cup Sailing Regatta 2024 in the 13th edition of the Admiral Cup, which kicked off the December 9, जो कि featured था 53 skilled sailor and including 14 women and 25 nations के साथ। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड, आज की ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना, दोस्त याद शेयर करना भी मत भूलिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।